लाल की जय हो। छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ पर स्नान करने से सबसे दुना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनीय आदि देव अर्घ दे। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। जलाशय भगवान को आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग, बद्री आश्रम, जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हो वहाँ उन्होंने 3 प्रकार के अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश्य, आपको प्रसन्न करने के लिए कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे अर्घ के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। नाभि तक पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री जति तुलसी की जड़ में मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, तिथिया, दशमी और तिथियों में आंवला और तिल में स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहे, जिस भाव से भगवान के देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु की आज्ञा और कार्तिक व्रत करने वालों के सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रईसों के यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कवश्य आदि इंद्र आदि देवता पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों में संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। आदित्य आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्धि, सर्प और औषधियों के लोगों के पर्वत के पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्यक्ति हाथ में पवित्रता धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों के विधिवत तर्पण करते समय तिल को तर्पण करते रहें। इसमें वर्ष पर्यंत व्रती पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल में निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने प्रातः काल सब कर्तव्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान को अर्घ्य देवें। अर्घ मंत्र का यह अर्थ है कि पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल, तामूल, पान आदि से वेद पाती ब्राह्मणों के श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ है और मुख में वेद है। सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। एकादशी होकर भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें, उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं के प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों को नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। सारे रोगों को नाश करने वाले, पापों को नष्ट करने वाले, मनुष्य श्रेष्ठ बुद्धि देने वाले, जन आदि की साधना से मुक्ति और उत्तम व्रत हुए संसार में नहीं है। बोलो विष्णु भगवान।